नमस्ते। आज हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जैसे कि आपका पता, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी घर बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये तरीका ना एकदम फ्री है और इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल जाती हैं, है ना? वैसे तो पैन कार्ड पर एड्रेस प्रिंट होकर नहीं आता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो नया पता है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, वो सिस्टम में अपडेट रहे। इससे क्या होगा कि आगे चलकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने में या बैंक से जुड़े कामों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ऑनलाइन तरीका आखिर बेहतर क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। दूसरी बात, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। साथ ही कोई कागज वगैरह अपलोड करने का झंझट भी नहीं है। आपका आधार ही काफी है तुरंत वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम है ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपनी शुरू की जानकारी भरना। आपको सबसे पहले अपडेट पोर्टल पर जाना होगा। वहां अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर डालिए। जन्म की तारीख में आपको सिर्फ महीना और साल डालना है, पूरी तारीख नहीं। फिर आधार डेटा इस्तेमाल करने की सहमति दीजिए। स्क्रीन पर जो कैप्चा दिखे उसे पूरा करिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब जो अगला स्टेप है वो है वेरिफिकेशन, और ये प्रोसेस आधार का इस्तेमाल करके इसे बहुत ही आसान और सेफ बना देता है। इसे कहते हैं ई-केवाईसी। तो ये ई-केवाईसी आखिर है क्या? देखिए, ये एक पेपरलेस तरीका है जिसमें आपके आधार की जानकारी का इस्तेमाल होता है। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी आता है और बस उसी से आपकी पहचान और पता तुरंत वेरीफाई हो जाता है। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। आपको कंटिन्यू विद ई-केवाईसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। बस उस ओटीपी को वहां डालकर सबमिट कर दीजिए और आपका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। चलिए अब सबसे जरूरी कदम पर चलते हैं और देखते हैं कि वो नई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे डालनी है जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं। स्क्रीन पर आपको वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखाई देंगे जो अभी आपके पैन से लिंक हैं। अगर इन्हें बदलना है तो आपको हाँ चुनना होगा। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, नई जानकारी डालने के लिए बॉक्स खुल जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको अपना नया मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी डालनी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, दोनों पर एक एक ओटीपी आएगा। आपको मोबाइल वाला ओटीपी और ईमेल वाला ओटीपी दोनों को सही जगह डालकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस स्क्रीन पर अपने आप आ जाएगा और यही अब आपके पैन कार्ड से जुड़ जाएगा। आपको बस इसे एक बार ध्यान से देखकर वेरीफाई कर लेना है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि फाइनल सबमिट करने के बाद क्या होता है और आप अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसेस पूरा करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है और आपको तुरंत एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है। इस नंबर को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आप बाद में अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। आप वेबसाइट पर जेनरेट एंड सेव प्रिंट पर क्लिक करके रसीद को तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आपकी नई ईमेल आईडी पर भी एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा जिसमें ये रसीद अटैच होगी। तो इसमें समय कितना लगता है? देखिए, आपकी रिक्वेस्ट तो तुरंत सबमिट हो जाती है, रसीद भी उसी वक्त मिल जाती है और सिस्टम में जानकारी अपडेट होने में सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं। 1-2 दिन के बाद आप उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी जानकारी अपडेट हुई या नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस की खास बातें क्या हैं? एक तो ये पूरी तरह ऑनलाइन है। दूसरा, ये बिल्कुल मुफ्त है। कोई कागज नहीं चाहिए, सिर्फ 2-3 दिन में डिटेल्स अपडेट हो जाती हैं। और सबसे ज़रूरी, ये आधार ओटीपी की वजह से पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। तो अब जब आपका पैन अपडेट हो गया है तो ये सोचना भी ज़रूरी है कि और कौन-कौन से सरकारी रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए ताकि बैंक, इन्वेस्टमेंट या दूसरी ज़रूरी सर्विसेज में कभी कोई रुकावट ना आए। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। और हाँ, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ज़रूरी जानकारी और, अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो उसका URL नीचे दिया हुआ है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस NSDL ID से ना आप पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस जैसी कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं बहुत आसानी से चलती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आराम से चला सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए और अभी फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई कर दीजिए।